ईशोपनिषद मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवा भूद विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यता। अब यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं, इस मंत्र का जो आशय है वो क्या बोल रहे हैं कि जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। स्फुलिंग का मतलब है उसका कुछ पार्ट, है ना, जो कोई मेन चीज़ है उसका कोई पार्ट, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी, मतलब ये कह रहे हैं कि भगवान, देखो पिछले वाले श्लोक में क्या बताया इन्होंने, उससे पहले वाले में बताया कि भगवान दूर है, पास हैं, अंदर हैं, बाहर हैं। फिर उसके बाद बताया कि उन्हें कौन देख सकता है, कौन जान सकता है। 3 श्रेणियाँ बताई, है ना। ये आपका कनिष्ठ, मध्यम और ये आपका उत्तम अधिकारी, है ना, वही लोग जो है जान सकते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि वो लोग कैसे जान पा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसे जान पा रहे हैं कि अगर वो भगवान जैसे हैं तो उनके अंशों को भी क्या देखें, उनके समान ही। मतलब कि एक एग्जाम्पल आता है इसके अंदर बहुत ही मेन, जैसे कि आप क्या बोल रहे हो कि जैसे जो पूर्ण है उसका कुछ पार्ट लेते हैं तो वो क्वालिटी में तो सेम रहेगा बट क्वांटिटी में डिफरेंट होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि समुद्र का एग्जाम्पल दिया जाता है। समुद्र की एक बूंद का पानी की जो क्वालिटी है वो सेम होगी, नमक का खारा होगा, जैसे कि आपकी समुद्र के पानी की है। लेकिन क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है और बूंद एक छोटी सी, थोड़ा सा बहुत, और बूंद जो है उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, लेकिन क्वालिटी में वो सेम है ना। तो यहीं ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी ये जान ले कि भगवान और भगवान के अंश जितने भी हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, खाली क्वांटिटी का अंतर है, तो उसको फिर कोई भी मोह या फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। आगे तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये चीज़ें कौन जान पा रहा था। पिछले अध्याय में बताया था 3 लोग होते हैं, है ना। तो उसमें से 2 लोग जान पाते हैं, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख सकता। गुणात्मक दृष्टि से जीव और परमेश्वर, है ना, जीव और परमेश्वर क्या है, सेम है, अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के, अब इसको एग्जाम्पल दे दिया कि अग्नि जल रही है, अग्नि की चिंगारी या अग्नि की लौ और अग्नि में क्या डिफरेंस रहेगा, वो भी ताप दे रही है, प्रकाश वो भी दे रही है, लेकिन ये ज़्यादा अधिक मात्रा में देगी और वो कम मात्रा में देगी। यही यहाँ पर बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं ये इसमें तात्पर्य में कि ये जो मंत्र है, इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यतः शब्द सूचित करते हैं। क्या सूचित कर रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे, समस्त सृष्टि के एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों, मतलब स्फुलिंग मतलब उनके अंशों में पूर्ण के लगभग 80% मतलब गुण पाए जाते हैं। मतलब जो उनके अंदर भगवान के जो अंश हैं, है ना, भगवान के कई विस्तार, भगवान के जो अंश हैं उनके अंदर मैक्सिमम बोल रहे हैं 80% तक गुण पाए जाते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 100% गुण हैं। आगे बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वही समुद्र की बूंद का एग्जाम्पल दिया जो मैंने अभी आपको बताया। इसका जो अब प्रयोजन है, अतः एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है, मतलब भगवान अभिन्न है, एक समान है, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि वो बिल्कुल ही सेम है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। प्रयोजन कहते हैं कार्य, है ना, उद्देश्य। जिस प्रकार एक परिवार, जैसे कि एक परिवार का एक उद्देश्य होता है, एक राष्ट्र का एक उद्देश्य होता है ना, और एक नागरिक का अलग से उद्देश्य होता है। तो एक ही परम परिवार के हम क्या हैं, अंश हैं।
परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का क्या माना जाता है? पुत्र माना जाता है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बता रहे हैं, ब्रह्मांड भर के सभी जीव जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियाँ, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थता शक्ति से उद्भूत है। मतलब तटस्थता शक्ति में हम आते हैं, हम मनुष्य भी आते हैं। मतलब क्या है, एक है भगवान की ये आध्यात्मिक शक्ति, एक है आपकी बीच में जो होते हैं तटस्थता शक्ति, और एक होते हैं आपकी ये नीचे निम्न भौतिक शक्ति, है ना। तो हम लोग क्या है, बीच में खड़े हुए हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं, इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। अब यहाँ आगे बता रहे हैं आध्यात्मिक जो जीव बोल रहे हैं ये भोग के निमित्त हैं। कैसे? जैसा कि वेदांत सूत्र 1:1-12 में वर्णित हैं। क्या वर्णित है? आनंदमयो अभ्यासात, मतलब प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। वो हमेशा आनंद में रहेगा। आध्यात्मिकता का मतलब ही यही है कि आनंद में रहना। और जो भौतिक स्तर पर है ना, वो क्या है? जीव अपने शारीरिक रूप में जकड़े हुए हैं, शरीर से जकड़े हुए हैं, और वो क्या करते हैं? आनंद की तलाश करते रहते हैं। और वो आनंद कहाँ तलाश करते हैं? गलत जगह पे तलाश करते हैं। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है। भौतिक स्तर में जो लोग हैं वो कभी गाड़ी में अपना आनंद ढूंढते हैं, कहीं पार्टी में आनंद ढूंढते हैं, कहीं यात्रा में आनंद ढूंढते हैं, है ना। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर बता रहे हैं कि जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों के साथ, है ना, आनंद भोगते हैं, वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी क्या नहीं रहता। और ये बता रहे हैं कि जहाँ पर भगवान अपने पार्षदों के साथ में रहते हैं वहाँ पर किसी भी तरह का भौतिक कल्मश नहीं रहता, है ना। और ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? निर्गुण बोलते हैं। तो निर्गुण में बता रहे हैं कि कोई झगड़ा नहीं रहता, और क्या बता रहे हैं कि कोई भी जीवों के बीच में कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि ये सब गुण भौतिक गुण है ही नहीं, भौतिक संसारिक गुण जो हैं वो नहीं हैं। और भगवान को ही केंद्र मानते हैं वहाँ पे। भगवान ही क्या है? असली भोक्ता हैं। हम लोग सोचते हैं संसार में रह के कि हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान असली भोक्ता हैं, भोक्तारम हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि आगे की जो हमारी भगवद गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, उसमें बताया जा रहा है कि जो इंसान भगवान के कमल चरणों कर क्या कर देता है? शरणागत हो जाता है। तो जो शरणागति ले लेता है वो क्या कर सकता है? इस भव बंधन से को लांघ सकता है, इस भव बंधन से बाहर जा सकता है ना। तो यहाँ पे और बोल रहे हैं कि यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता, हम जब भी रहते हैं हमें या तो किसी से आसक्ति रहती है, हम किसी से प्रेम करते हैं, हमें आसक्ति रहती है अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने बच्चों से, पति से, है ना, अपनी ज्वेलरी से, जो हम सोना पहनते हैं या चांदी पहनते हैं। तो हमारा जो मोह है और जो हमारी चिंता है कि इसे कोई लूट ना ले, इसका ये कुछ ना हो जाए, इसका बाल बाका ना हो जाए, तो ये मोह और चिंता जो है हम मुक्त हो जाते हैं जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं। और जब हम ये जान लेते हैं कि ये सारे के सारे जो जीव हैं ये भगवान का ही अंश हैं, बस खाली क्या है? क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर है। अब आगे बता रहे हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना चाहिए। हम कुछ भी कार्य, जैसे पहले वाले श्लोक में बताया था 4th वाले में, कि जो है हमें क्या करना चाहिए? भगवान को सेंटर में मान के ही सारे कार्य करना चाहिए, यानी अकर्म करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए। मतलब हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं, केवल भगवान का ही हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं।
अब एक शब्द है आत्मभूत, एक शब्द है ब्रह्मभूत। जिनका अभिप्राय एक ही है, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। परम आत्मा तो स्वयं भगवान है ना, और सूक्ष्म आत्मा जीव है। ठीक है, और आगे बता रहे हैं सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं। परमात्मा तो सबका ही पालन करते हैं, और क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करते हैं। जो भगवान को जब हम प्रेम करते हैं तो भगवान उसमें आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे हमें कोई प्रेम करे तो हमें अच्छा लगता है, उसी तरीके से भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। भगवान क्या करते हैं, मतलब पुत्र बच्चों की तरह हमें हमारी रक्षा करते हैं, बच्चों की तरह हमें सोचते हैं और हमारा पालन करते हैं। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, मतलब हमने जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, अगर वो आज्ञाकारी हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। वैसे भी आप देख लीजिए, अगर कोई सही से बच्चे तो हमारा परिवार में भी सब चीज़ सुचारू रूप से चलती है। उसी तरीके से भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं। ठीक यही स्थिति पर ब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप में नियोजित रहती है। तो आत्मभूत और ब्रह्मभूत की जो मीनिंग है वो सेम बता रहे हैं, और यहाँ पे बता दिया है कि परम आत्मा है ना, वो क्या है, भगवान है, और सूक्ष्म आत्मा क्या है, जीव है। आगे बता रहे हैं पर ब्रह्म जीवात्मा है ना, पर ब्रह्म जीवात्मा के समान एक, मतलब वो क्या है, व्यक्ति है ना, और ना तो भगवान निराकार है और ना ही जीव निराकार है। हम जीव हैं, हमारा भी आकार है ना, उसी तरीके से भगवान का भी एक साकार रूप है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं। जिनको ये ज्ञान हो जाता है वो क्या रहते हैं, आनंद में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं और शाश्वत जीवन व्यतीत करते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यही असली स्थिति है। आध्यात्मिकता की क्या है, यही असली स्थिति बताई है कि वो क्या रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। और ऐसे महात्मा हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेक जन्मों के बाद होती है। मतलब हम ये सब कुछ हमें अब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम ये मानते नहीं हैं, करते नहीं हैं, है ना। तो ये जो दिव्य अनुभूति है, ये हमें कई वर्षों जन्मों के बाद में हमें ये अनुभूति होती है। ऐसे महात्मा बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आगे बता रहे हैं, किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर, अगर हमें ये स्थिति एक बार प्राप्त हो जाती है तो किसी तरह का मोह तथा शोक या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। तो एक्चुअली सीधे सीधे हर श्लोक में एक बात बता रहे हैं कि सांसारिकता में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि आएगी ही आएगी, और इससे हमें निकलना है। तो हमें भगवान को सरेंडर करना है। हम भगवान के बच्चे हैं, पुत्र हैं, पुत्र की तरह वो ट्रीट करते हैं, आनंद लेते हैं हमारे प्रेम में और हमारा पालन करते हैं। और जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो हम अंश हैं, हम जो आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, भगवान के अंश मतलब आध्यात्मिक स्फुलिंग है हम लोग भी, तो हम लोग क्वालिटी में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में फार डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड जीव, जो हम लोग हैं और भगवान में हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्वालिटी, उसमें क्वांटिटी में, है ना। एग्ज़ाम्पल दे दिया इन्होंने, कई सारे एग्ज़ाम्पल बता दिए। समुद्र का एग्ज़ाम्पल बता दिया, नमक का, है ना, अग्नि का एग्ज़ाम्पल बता दिया। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल हमें क्या बताते हैं कि हमें ऐसा महात्मा बनने में लाखों जन्म देने पड़ेंगे,
तब हम जाके क्या कर सकते हैं, हमें इस बात का बोध होगा। तो हमें परस्पर भगवान के लिए कार्य करने हैं, भगवान को सेंटर में लाके कार्य करने हैं। हर मंत्र में ये एक गूढ़ छुपा हुआ रहस्य है कि भगवान को अकर्म करो, भगवान को मान कर सेंटर मान के कार्य करो। हरे कृष्णा।